नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया देने जा रहे हैं। आप ऑलमोस्ट घर बैठे हुए 1.5 लाख रुपये मंथली कमा सकते हैं। आपको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एक लैपटॉप और एक छोटी सी वेबसाइट आपको डेवलप करनी होगी। और ये वेबसाइट डेवलप करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 से 20 हजार रुपये का इन्वेस्टमेंट आ सकती है। और ये एक लैपटॉप और एक वेबसाइट से आप एक बहुत ही अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि भारत के हर क्षेत्र में मकान मालिक और किराएदार होते हैं और प्रत्येक मकान मालिक को अपने मन के मुताबिक किराएदार चाहिए होता है और प्रत्येक किराएदार ऐसे ही मकान मालिक का तलाश में रहते हैं। समस्या यह है कि भारत के छोटे शहरों में से दोनों में से भी प्रॉपर्टी ब्रोकर को कमीशन देना पसंद नहीं करते। इसके कारण दोनों परेशान रहते हैं, मकान मालिक भी और किराएदार भी। मकान मालिक को एक अच्छा किराएदार नहीं मिलता और किराएदार को एक अच्छा मकान मालिक नहीं मिलता। और आप लोगों की इस समस्या का फ्री में सोल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ करना ये है, रेंटल प्रॉपर्टी के लिए आपको एक ऑनलाइन वेबसाइट बनानी है। इसमें मुफ्त लिस्टिंग तो होगी और प्रत्येक लिस्टिंग वेरीफाइड होगी। आप स्वयं इसे वेरीफाई करोगे और आपका ये वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का विवरण ही नहीं, बल्कि यह भी बताया जाएगा कि और मकान मालिक को किस प्रकार के किराएदार चाहिए। उसी प्रकार का किराएदार उस मकान मालिक से संपर्क करेगा, क्योंकि लिस्टिंग सामने रहेगी तो लिस्टिंग में वे देख सकता है कि ये मकान तो खाली है, कमरा तो खाली है, बट अगर मुझे चाहिए तो उस मकान मालिक के हिसाब से मुझे रहना पड़ेगा। अगर उसे सूटेबल लगेगा तो वे उस रेंटल प्रॉपर्टी को रेंट पर ले सकता है, अन्यथा उसे वहीं पे अगर समझ में आ जाएगा कि मेरे कैटेगरी का नहीं है, उसमें वे हाथ ही नहीं डालेगा। और उस मकान मालिक का लिस्टिंग में ये सारा विवरण रहेगा कि कितना बड़ा फैमिली चाहिए, उसे वेज वाला फैमिली चाहिए या नॉन वेज वाला फैमिली चाहिए। आपको वेबसाइट को लॉन्च करने से पहले पूरे शहर में जितने भी रेंटल प्रॉपर्टी है उसको अपने वेबसाइट पे आपको लिस्टिंग करनी पड़ेगी। और एक बार जब आपका वेबसाइट पे पूरे शहर का लिस्टिंग हो गया तो सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए आप अपने वेबसाइट का मार्केटिंग करना पड़ेगा। वैसे तो आपके वेबसाइट पे जब पूरे शहर का रेंटल प्रॉपर्टी एक बार लिस्टिंग हो गया तो इतना ज्यादा आपको एडवर्टाइजमेंट कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेते हो तो आपको ऑर्गेनिक के मामले में जल्दी तरक्की देखने को मिलती है और किराएदार को अपनी पसंद का किराए का मकान मिल जाएगा और जो रेंटल ओनर है उसे भी अपने मनपसंद का किराएदार मिल जाएगा। तो इस तरीके से जिस भी ओनर का प्रॉपर्टी रेंट पे चला जाएगा तो आपके पोर्टल पे, आपके वेबसाइट पे उसका लिस्टिंग बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई दूसरा इंक्वायरी ना कर सके। और जब भी उस मकान मालिक का प्रॉपर्टी खाली हो जाएगा तब आपको एक सिंगल फोन कर देगा, जिससे कि आप उसका लिस्टिंग को फिर से ओपन कर दो। सारा कंट्रोल आपके हाथ में है, किसका प्रॉपर्टी आपको डिस्प्ले पे सामने दिखाना है, किसका आपको बाद में दिखाना है। इस तरीके से सारा एडमिन पैनल आपके ही हाथों में है। जितने भी प्रॉपर्टी ऑनर्स है वे आपके हाथ में है। और एक बार सही लिस्टिंग हो जाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ घर बैठे ही आपको सारा काम ऑपरेट करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ नई प्रॉपर्टी को अपने वेबसाइट पे लिस्टिंग करने के लिए ही आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। और जहां भी
अगर नया प्रॉपर्टी है और उसे रेंट पे चढ़ाना है, वहां पे आप सामने से जा करके अपने वेबसाइट पे उसे लिस्टिंग करने का ऑफर दे सकते हैं। अब आपने इतना सारा कुछ सुन लिया, तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि आपकी इनकम किस तरीके से होगी, क्योंकि आप इतना इन्वेस्टमेंट किए हो, समय का इन्वेस्टमेंट किए हो, पैसे का इन्वेस्टमेंट किए हो, उसके लिए आपको प्रॉफिट तो चाहिए, क्योंकि आप एक बिजनेस शुरू किए हो। विदाउट प्रॉफिट कोई बिजनेस कैसे कर सकता है? तो प्रॉफिट को भी हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से आपको प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट कैसे होगी, इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जिसे आप सुनकर आपको भी समझ में आएगा मैंने जो ये बिजनेस शुरू किया है उसमें प्रॉफिट कैसे होगा। और अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ना तो आपको मकान मालिक से कमीशन लेना है और ना ही आपको किराएदार से कमीशन लेना है। तो बट आपका कमाई होगा कहाँ से? आपका मन में बार बार यही सवाल आ रहा होगा, अगर मकान मालिक से कमीशन नहीं लूंगा और ना ही मैं किराएदार से कमीशन लूंगा तो मेरी कमाई कहां से होगा? सब्र कीजिए, मैं जल्द ही आपको बता रहा हूं। और इसके बाद भी आपको 1.5 लाख रुपए का इनकम हर महीने होने वाली है। तो आपकी कमाई आपके वेबसाइट पे डिस्प्ले होने वाली जो ऐड होती है उससे आपकी कमाई होगी। जितना ज़्यादा आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा उतना ज़्यादा आपके वेबसाइट पे ऐड चलेगा, और उस ऐड से ही आपका रेवेन्यू इतना आ जाएगा कि 1.5 से 2 लाख रुपया तो आराम से आ जाएगा। तो आपको ना तो मकान मालिक से कमीशन लेना है और ना ही आपको किराएदार से कमीशन लेना है। उसका आपका प्लस पॉइंट ये है कि मकान मालिक भी खुश और किराएदार भी खुश। मकान मालिक को भी ये नहीं लग रहा है कि जब मैं इसके वेबसाइट पे अपने प्रॉपर्टी को लिस्ट करूंगा तो मुझे कुछ देना पड़ेगा, ये टेंशन से वे मुक्त हो गया है। तो ऑटोमेटिक है कि अपने प्रॉपर्टी को आपके वेबसाइट पे लिस्ट करेगा ही करेगा। और जो किराएदार है उसको भी ये टेंशन नहीं है कि अगर मैं इसके वेबसाइट से जा करके अगर प्रॉपर्टी को रेंट पे लेता हूं तो मुझे कमीशन देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कमीशन देना ही नहीं है। तो वे भी आराम से आपके वेबसाइट पे विजिट करेंगे और प्रॉपर्टी ढूंढेंगे, और जो भी प्रॉपर्टी उनको पसंद आएगा वे प्रॉपर्टी ले करके और वे रहना स्टार्ट कर देंगे। और जो आपके वेबसाइट पे ऐड चलेगा उस ऐड को चलाने के लिए ना तो आपको किसी दुकान पे जा करके बोलना है कि मेरे वेबसाइट पे आप ऐड चलाओ। बहुत सारी ऐसी एडवर्टाइजिंग कंपनी है जो आपसे खुद ब खुद कांटेक्ट करेंगे और आपसे परमिशन लेकर के आपके वेबसाइट पे उनके एजेंसी में जो भी ऐड आ रहा है डिस्प्ले करने के लिए वे आपके वेबसाइट पे चलाएंगे और उसका अच्छा खासा रेवेन्यू आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आपको करना यह है कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लिए एक अच्छा विकल्प चुनना है। और अगर आपको कुछ ज़्यादा पैसे कमाने का मन है तो आप लोकल मार्केट में विजिट कर सकते हो और लोकल मार्केट को बता सकते हो कि मेरा इस तरीके का वेबसाइट है और वहाँ पे भर भर के ट्रैफिक आता है, और वो भी लोकल इंसान जो कि आपका प्रोडक्ट का ऐड मेरे वेबसाइट पे देख के 100% वे प्रोडक्ट को बाय करेंगे। तो आप वहाँ से भी एडवर्टाइजिंग उठा करके आप अपने वेबसाइट पे लिस्ट कर सकते हो और उस विज्ञापन से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और जैसे जैसे आपको लगे कि आपका काम थोड़ा बड़ा होता जा रहा है तो आप एक छोटा सा टीम को भी हायर कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद कितना मार्केट में रिसर्च करोगे या मार्केट से ऐड उठाने जाओगे। अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए वेबसाइट को अच्छे तरीके से हैंडल करोगे तो थोड़ा सा टीम वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप टीम को हायर करते हो तो आपकी बिजनेस में 4 चांद लगने से कोई भी रोक नहीं सकता और आपका बिजनेस 10x ग्रोथ पे बहुत ही आराम से जा सकता है। और फिर जैसे जैसे आपके पास लीड इकट्ठा होता जाएगा उसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ और करना है, अपने बिजनेस का नाम का एक व्हाट्सएप API को परचेज करना है।
और इस एपीआई को परचेज करने से आपको क्या बेनिफिट होने वाली है, उसके लिए मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो है। आप वहां जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा कि एक एपीआई से आप अपने बिजनेस को कितने आसानी से बूस्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस में 4 चांद लगा सकते हैं और 10x ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि जो भी लीड आपके पास आ रहा है उसको अच्छे तरीके से नर्चरिंग करने के लिए, ऑटोमेट मोड पे लाने के लिए एपीआई का सहारा तो आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप भी कोई ऑफर चला रहे हो और उस ऑफर को, उन सभी लीड को पहुंचाने के लिए मात्र और मात्र एक ही सॉल्यूशन है, BDA शशि व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। तो आप एक बार इस चीज पे गौर जरूर कीजिएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री ट्रायल भी है, आप जा करके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट पे जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, वेबसाइट को समझिए, प्राइजिंग को समझिए, चैटबॉट कैसे काम करता है, ब्रॉडकास्टिंग कैसे होता है, आप अपने कस्टमर को नर्चरिंग कैसे कर सकते हैं, सारा फीचर्स आपको वहां पे जाने के बाद में समझ में आएगा। तो एक बार जा करके आप विजिट जरूर कीजिएगा। अगर आप वाकई में सीरियस हो अपने बिजनेस को ग्रोथ में लाने के लिए, जो मैं ये बिजनेस बताया हूँ, अगर आप ये बिजनेस करते हो तो आपको 100% व्हाट्सएप एपीआई की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। धन्यवाद।